ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इनवाइट करें उन्हें। आप भी सुनना चाहोगे ना सफलता की कहानी? तो सबसे पहले हम उनसे जानेंगे कि उनकी इस बिजनेस के अंदर एंट्री कैसे हुई, किस तरीके से वो इस बिजनेस में आए। फिर हम जानेंगे कि उन्होंने सफलता कैसे हासिल की, उनकी जर्नी क्या रही, शुरुआत में फैमिली की तरफ से उनको क्या चैलेंज आए, बिजनेस में उनको क्या चैलेंज आए, कब उनकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई। बहुत सारे लोगों को टाइम लग जाता है, बहुत सारे लोगों को तुरंत टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरी टीम बिल्ड होना 9 महीने बाद स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और बहुत सारे लोग हमारी टीम में ऐसे भी आते हैं जो तुरंत उनकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो हर तरीके के लोग होते हैं। तो हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि उनकी टीम बिल्ड होना कब स्टार्ट हुई, किस तरह के चैलेंज उनको इस बिजनेस के अंदर आए, और अब उनकी क्या अचीवमेंट्स है और क्या सपने हैं। और आपको कुछ टिप्स भी देंगी वो कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं, जिनको आप फॉलो करके आप भी वर्क कर सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो। बहुत ही जुनून है उनके अंदर और बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं। तो चलिए इन्वाइट कर लेते हैं। किसको, कोई बताएगा किसको इन्वाइट करने जा रहे हैं हम? कोई चैट बॉक्स में आंसर करेगा कि हम किसको इन्वाइट करने जा रहे हैं? डायमंड डायरेक्टर कौन है वो? हमारी टीम से है या? बिल्कुल सही है, जवाब बिल्कुल सही है। यस, डायमंड डायरेक्टर निशा शर्मा, उनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं। डायमंड डायरेक्टर निशा शर्मा। तो चलिए उनको हम एक बार सर्च कर लेते हैं। निशा शर्मा मिल गई है हमें, हैंड रेज ऑलरेडी। निशा जी मैं आपको होस्ट बना रही हूँ जिससे कि आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सके, कैमरा ऑन कर लें। सो वेलकम निशा जी। तो जोरदार क्लैपिंग के साथ में हम वेलकम करेंगे निशा जी का। सो स्टार्ट कीजिए डिजिटल क्लैप। एक बार है ना मैं सिक्योरिटी, वेलकम निशा जी। एक बार मैं सिक्योरिटी में जाके है ना चैट एवरीवन कर दे रही हूँ ताकि चैटिंग आप भी पढ़ सके मैं भी पढ़ सकूं। ओके, तो हाँ अभी ग्रुप चैट है। ओके, सो वेलकम निशा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा वेलकम इनवाइट करने के लिए। ओके निशा जी, तो फर्स्ट टाइम मिल रहा है हमको, सेकंड टाइम मिल रहा है? मुझे तो याद नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। सेकंड टाइम मिल रहा है। पहले भी आपका टेस्टिमोनियम ले चुके हैं? प्लेटिनियम थे। अच्छा प्लैटिनम थी तब आपका टेस्टिमोनी हमने लिया था। आज आप डायरेक्टर है तो हम आपका टेस्टिमोनी करके गए थे कि हम डायमंड डायरेक्टर जब बनने वाले हैं। जिस मंथ का अनाउंसमेंट करके गए थे उसी मंथ में हमने क्वालिफाई भी किया था। ओके, तो आपने अनाउंस किया था और उसी महीने आपने डायमंड डायरेक्टर में कंप्लीट कर लिया। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हमने आपकी कहानियां तो खूब सुनी है। शुरुआत में मैंने बहुत सुना था आपके बारे में, निशा शर्मा करके एक लेडी आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये भी सुना कि प्लैटिनम बन गई है। मुझे मेरी टीम से पता चला कि हमारी टीम में कोई निशा जी है जो बहुत जल्दी आकर प्लैटिनम कर गई, ठीक है ना? एक साल में हाँ, तो आपके बारे में 1 साल के अंदर प्लैटिनम, 1 साल के अंदर, क्या बात है। क्या बात है। दूसरी साल डायमंड। वेरी नाइस। तो यही शुरुआत है, यही आपको सारा बताना है शुरू से लेके एंड तक, स्टेप बाय स्टेप, ताकि टीम को पता तो चले कि आपने किया क्या, कि आप 1 साल में प्लैटिनम बन गई, 2 साल में डायमंड बन गई, और मैंने सुना आपने लाख प्लस की इनकम उठाई है। ये भी बात मुझे अभी हाल ही पता चली है। क्या मैं लाख प्लस की 4,477। कितनी? 1,04,777, 477, मतलब लाख प्लस की इनकम आपकी है। 1,04,000 के आसपास आपने पे आउट यहाँ से उठाया है। ये बात अभी मुझे 1 वीक पहले ही पता चली कि आपने लाख प्लस की इनकम उठाई है। मैं क्या बात है। ऐसे डायमंड हमारी टीम में हमें पता ही नहीं है। आपकी मेहरबानी है मैम, आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है इसीलिए, नहीं तो शायद हम घर के बाहर जाके काम नहीं कर सकते थे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बड़ा वाला। थैंक यू सो मच, वेलकम डियर। अब स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप। आपको आपकी जो जर्नी है ना स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप बताओगे तो इनको भी पता चलेगा कि आपने ऐसा किया क्या कि आप 1 ईयर में प्लैटिनम एंड 2 ईयर में डायमंड एंड कुछ ही टाइम में लाख प्लस की इनकम आपकी हो गई है ना। तो शुरुआत करते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपकी ज्वाइनिंग इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि सबको पता चले, है ना। मेरा नाम है निशा शर्मा और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और मेरी जो अपलाइन है जिनके द्वारा मैं आई हूँ वो है नानवीन शेख मैम, और मुझसे सीनियर है वो है प्रियंका भारती मैम, और हमारी जो सुपर अपलाइन है वो है कायनात मैम, कायनात प्रवीण मैम, वो जो कि बहुत अच्छा कम उम्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। और आप तो सबकी हमारी गुरु माँ है क्योंकि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ना। तो थैंक यू सो मच आपको फिर से मेरी तरफ से। और मैं आपको देख के मैं बहुत, मेरे अंदर जो फर्स्ट मीटिंग जो आपकी देखी थी ना, उसको ही देख के मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि यहाँ पे क्या काम करना होगा, है ना। बट मैंने जो मंथ में इनकम देखी इंक्रीज होती हुई, इतने मंथ में इतनी इनकम मिलने वाली, बस मैंने ठान लिया कि मुझे भी इतनी इनकम चाहिए। अगर मैम कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ बस, और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो अभी आप मुझे पूछिए फिर मैं बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम आपका एंट्री पूछेंगे कि आपकी एंट्री हुई कैसे थी, और उसके बाद में फिर आपकी स्टार्टिंग पूछेंगे कि फिर कैसे आपने इस को शुरुआत कैसे करी, कब ऑर्डर प्लेस किया, है ना। वो सब कुछ आप हमें बताएंगे। ओके चलिए, तो एंट्री उसके पहले भी बताना है क्या कुछ, क्या करते थे हम, क्या करते थे वो भी बताना है आपको। बिल्कुल, यहाँ आने से पहले आप क्या थे वो भी बताना है आप। देखिए हम यहाँ आने से पहले सिंपल सी हाउसवाइफ थे, है ना, जो कि सभी होते हैं। बट क्या होता है हमारे सपने बहुत बड़े थे, है ना। और आप सबको पता है, पहले भी हमने बताया था कि हमारी एजुकेशन इतनी नहीं है, हमारी आप सबको पता है क्योंकि पहले गांव में रहते थे, है ना।
तो जल्दी शादी वगैरह हो जाती थी, इतनी ज्यादा वो नहीं थी। तो उसी तरह हमारी भी हो गई। बट जो चाहत होती है ना, ख्वाहिशें कुछ कर जाने की, वो हमारे अंदर शुरू से थी। भले ही हमें पता था ये हमें सच्चाई हम जानते थे कि हम बाहर जाके जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल इतने एजुकेटेड लोग है ना बैठे हैं, आपको भी पता है कितने ज्यादा, उनको भी जॉब नहीं मिल रही, तो हमें कहाँ से मिलती है ना। बट बोलते हैं ना, वो आपका ही डायलॉग है, जब सपने देखोगे तो पूरी कायनात उनको पूरा कहानी में लग जाती। तो वो वाला डायलॉग ना अभी मुझे याद आता है, और वो सच है। मैं भी अपनी टीम में देती हूँ। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। मेरे शुरुआत से ही सपने थे कि मुझे अपने नाम से कोई मुझे मेरे नाम से जाने, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाऊं, और वो मैंने आज बनाई है। तो मैं पहले कुछ न कुछ करती रहती थी। कोई होती है क्या करती है, सिर्फ घर गृहस्थी में खो जाती है ना। बट देखो, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैं भी जानती हूँ घर में काम होता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, सास ससुर हैं, फुल फैमिली के साथ रहती हूँ। ऐसी बात नहीं अकेले रहती हूँ, है ना। फुल काम करती हूँ, फुल फैमिली के साथ रहती हूँ। उसके बाद भी मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो मैंने सिलाई की, है ना। सिलाई की, मैंने फिर पार्लर सीखा। पार्लर सीखने जाती थी, अच्छा खासा पार्लर सीखा है मैंने, मुझे सर्टिफिकेट मिला है। बट वही बोलते हैं ना, पार्लर में कितना ज्यादा लागत होती है, और हमें पता भी नहीं है कि वो रन करेगा कि नहीं करेगा। 2-4 लाख डालो पहले सेटअप करने में, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा पार्लर रन करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो वही मेरे साथ हुआ। बट मैं कुछ देख रही थी फेसबुक पे, ऐसी मैंने ना प्रैक्टिस करते पार्लर में क्या होता है आप सभी जानते हो, वो लोग क्या करते हैं, बस आपको सिखा दिया, प्रैक्टिस नहीं, आप अपने घर जाके करो। तो मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ छत्तीसगढ़ में कि वहाँ पे मोहल्ला वगैरह ज्यादा नहीं है, मेरा अकेला जैसे 1-2 घर है, तो किसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगी। मैं 1-2 बार जाती, मेरा मन एकदम वो हो गया, मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने फिर फेसबुक पे देखती रहती थी, एड्स वगैरह ऐसे आते थे ना, तो उसमें मैंने ये देखा, क्योंकि मुझे पता था मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मैंने उसमें ये देखा कि आप घर बैठ के जॉब कर सकती हैं, आपको कहीं भी आना जाना नहीं है। बस मेरी ये बात मेरे अंदर बस गई कि जब मैं पार्लर सीखने जाती थी, अपना घर का पूरा काम करके जाती थी, फिर आके करती थी, 1 मिनट के लिए आराम नहीं करती थी, फिर आके करती थी, वहां पे जाके सीखती थी, फिर आके करती थी। जो लेडीज बाहर जाके भी काम करके घर में आके भी कर सकती, वो घर में बैठ के क्या नहीं कर सकती। मुझे अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था भाई, कोई भी कुछ भी बोले, क्योंकि मैं घर में बैठ के, मुझे ये नहीं पता था क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD नहीं जानती थी, मैंने कभी सुना भी नहीं था कुछ होता भी है। मैंने ये बस सुन लिया कि घर में बैठ के आपको कहीं भी आना जाना नहीं है, घर में बैठ के काम करना है, बस हो गया मेरा। मैंने कहा बस ये काम तो मैं करके रहूं, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं सोचा। आजकल लेडीज पता है बहुत ज्यादा दिमाग चलाती हूँ, इसलिए तो सक्सेस नहीं है, डाउट क्रिएट करती रहते हैं, गलत हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, है ना। थोड़ा तो दिमाग है ना। घर पे बैठ के अगर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, क्या गलत होगा बताइए। इतनी तो हमें क्षमता है ना सोचने की। तो मैंने वही देखा, मैंने ज्वाइन लिंक नहीं किया क्योंकि मुझे डर लगता था लिंक करने। तो मैंने मैम को मैसेज किया, हमारी जो अपलाइन है नागवीन मैम, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा क्या मैम मेरा वीडियो सही आ रहा है ना, या क्लियर है, क्लियर। मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैम क्या जॉब है, डायरेक्ट मैसेज किया। तो मैम ने थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आया, भेजा था, बट मैंने मैम बताइए प्लीज, तो उन्होंने आपका लिंक भेज दिया 3 बजे का। मैंने वो लिंक देखा, और मैम सही बता रही, मैं आधी मीटिंग में ना सो गई थी क्योंकि फर्स्ट बार में होता है ना, इंटरेस्ट नहीं होता। बट मैंने जो आपने इनकम बताया था ना, जो स्ट्रक्चर बताया था, वो मैंने पूरा देखा था अच्छे से कि इतने मंथ में इतनी इनकम आती है, इतने मंथ में इतनी इनकम आती है। तो मेरे अंदर तो कोई डाउट ही नहीं था। मैंने कहा हाँ, मैं भी अगर 2 महीने काम करूंगी तो मुझे इतनी इनकम आएगी। तब मुझे ये नहीं पता था कि टीम बिल्ड करना होता है। इतने मंथ में अगर मैं ये काम करूंगी, मैम ने बताया तो इतने मंथ में इतनी इनकम आएगी, मेरे लिए काफी है। 5,000 की भी इनकम आ जाएगी, मेरे लिए काफी है। 3,000 का मैं ऑर्डर लगा दूंगी, 2,000 बच जाएंगे, है ना। तो मैंने तुरंत मैम ने तो फॉलोअप ले ही नहीं पाया, फॉलोअप नहीं ले पाया। जैसे हम लोग कितना फॉलोअप लेते हैं लोगों का, है ना, तब जाके वो कहीं वो करते हैं। हमने तो डायरेक्ट मैम को अपने बोल दिया, मैम क्या होता है बताइए जरा, ज्वाइनिंग की प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये सेंड कर दिए। हमने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई, हमने तुरंत सेंड कर दिया। मैम ने हमारी ज्वाइनिंग लगा दी, रात को 9:30 बजे हमारी ज्वाइनिंग लगी, और सुबह ही हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या बात है, तुरंत ऑर्डर पैसे जी। क्योंकि देखो फर्स्ट बार किसी को नहीं समझ में आता है ना, बट किया तो हमने पूछा भी नहीं मैम को कि मैम कैसे ऑर्डर, मैम को पता ही नहीं था कि ऑर्डर लगाए या ना लगाए, है ना, क्योंकि हमारे अंदर जुनून था ना। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं ना कि लोग नहीं जुड़ते हैं, जिनको करना होता है वो जुड़ते ही हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, है ना। हमने तुरंत ऑर्डर लगा दी। मैम ने कहा अरे वाह निशा जी, आपका ऑर्डर भी लग गया। मैंने कहा हाँ लग गया, और तुरंत हमको नंबर प्रोवाइड हो गया। तो उसी दिन रात को हमने एक ज्वाइनिंग लगा दी, वो स्वाति ज्यादा, वो अभी प्लेटिनियम है, हमने उनकी ज्वाइनिंग लगा दी उसी दिन। मतलब 1 दिन पहले ज्वाइनिंग की है, सुबह ऑर्डर प्लेस
कर दिया एंड उसी दिन आपने शाम को मेंबर भी ज्वाइन करा दिया। वेरी नाइस, स्पीड है। और वो भी बहुत अच्छा वर्क करने वाली, उन्होंने भी तुरंत दूसरे दिन ही उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस कर दिया। और जैसे जैसी राजा होता है वैसी प्रजा होती है। ये मैं सबको बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ यही बात, बट लोग बिलीव ही नहीं करते। ये तो पूछते हैं मुझे, मैम आपने इतनी जल्दी क्यों, इतनी जल्दी कैसे सक्सेस की? मैंने कहा मेरे जैसे जो मैं बताती हूँ वो फॉलो तो करके देखिए। मैंने कभी डाउट नहीं किया। यहाँ पे मैंने जब मेरी ज्वाइनिंग लगी ना, मुझे इतनी खुशी हुई थी, शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी हुई होगी। सच बता रही हूँ, जब मेरे बच्चे भी हुए थे तब नहीं हुई होगी, क्योंकि छोटी उम्र में हुए थे तो इतना ज्यादा नहीं समझ में आता है। बट मेरी जो मैंने ज्वाइनिंग लगाई थी ना मोदी केयर में, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी कि मैं बयां नहीं कर सकती, कि मुझे पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया। तो इसका मतलब मैंने अपनी उसका रिस्पेक्ट की ना, दिल से वेलकम किया ना। कहते हैं जब हम कमी निकालते हैं ना तो सब कुछ डाउन होता चला जाता है, और जब हम रेस्पेक्ट करते हैं हमारे काम की, हमारे प्रोडक्ट की, प्यार करते हैं तो बरकत होती है उसमें। तो आपने वही किया, बरकत हुई। हमारे घर में कोई भी हमारे मोदी केयर की बुराई नहीं कर सकता, उनको पता है। वैसे तो बुराई करने वाला कुछ है ही नहीं, बाई चांस कोई मजाक में भी करता है ना, तो उनको पता है कि उनका क्या हाल होने वाला है। उनका क्या हाल होने वाला है जी। और एक मंथ बाद स्वाति जी के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत ज्वाइनिंग लग गई, है ना, हमने बहुत सारी ज्वाइनिंग लगाई। दूसरे फरवरी में लास्ट में हमने फिर 1 लैब लगाई अपनी, और फिर जाके अप्रैल में लगाई 1 लैब, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सबके साथ, बट ये है जिसको मैं लाई उसको मैंने बिजनेस, मैंने लोगों के ऊपर ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस नहीं दिया, मैंने अपने मेंबर के ऊपर फोकस किया। जिसको मैं अगर एक मेंबर को भी लाई हूँ तो मैंने उसको इतने अच्छे से सिखाया, इतने अच्छे से सिखाया कि इतने मतलब फ्रेंडली बिहेव, है ना, वो हमें छोड़ के जाने की सोचे भी ना। और वो मेंबर मेरे हैं डायरेक्ट में, सारे मेंबर हैं और इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। करते क्या है, मैं भी तो उनको हर टाइम वैसा ही उनको अपनी फैमिली की तरह है, अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हूँ, है ना। उनकी हर कहीं भी उनको प्रॉब्लम है तो मैं उनकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। कभी ये नहीं करती क्यों आपको कुछ आता नहीं है आप ही कर लो, या फिर आप सीनियर मैम के पास चले जाओ। नहीं, मेरा कोई मेंबर कभी सीनियर मैम के पास नहीं गया, क्योंकि देखो जाने को कुछ नहीं है, मैं मना नहीं करती, बट मैं सॉल्व करती हूँ ना। और ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। अपलाइन क्यों बनाई जाती है? मैंने यहाँ पे सीखा, हर काम सीखा, भले ही मुझे नहीं आता था, मैंने अपने बेटे की हेल्प ली, मेरे बेटे ने बहुत मेरा साथ दिया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरा जो टेक्निकल आप होता है ना जो काम, मैं उससे पूछती तो बच्चे होते ही क्यों है ना, बच्चों को हम क्यों पढ़ाते लिखाते हैं। उनको भी पता है ना कि मम्मा मेरी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसने भी बहुत हेल्प की। बट ये है सीखना, मुझे आगे बढ़ना था ना, तो मैंने कैसे भी काम किया। यहाँ तो लोग बहाने बना जाते हैं ना कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। मैंने तो अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं था। क्योंकि बताती तो वो मना करते, और वो मना करते तो फिर मैं नहीं कर सकती, है ना। सभी जानते हैं, देखो अगर कोई मना कर रहा है तो उसके ऊपर से काम करो तो फिर अच्छा नहीं लगता, है ना। हमें पता है वो मना कर, और हमें ये भी तो पता है काम कितना अच्छा है। मीटिंग तो हमने ली है ना, वर्क को हमने समझा है ना, उन्होंने नहीं समझा, और वो मना करते हैं तो उनको पता ही नहीं है, तो हमें समझाना होता है ना। तो हमने वर्क स्टार्ट कर दिया, फिर हमने उनको बताया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ आप अच्छा कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें कुछ डिसीजन अपने आप से भी लेने चाहिए। फिर हमारा मतलब ही क्या हुआ, काफी लेडीजें बोलती हैं हम, हमारे हस्बैंड, हमारे पास 1 भी रुपए नहीं है। फिर तो आपको और ये जॉब करनी चाहिए, आप जिंदगी भर वैसे ही रहना चाहते हो, बताइए। जब हमारे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उनके बिना 1 रुपए खर्च नहीं कर सकते, तो आपको तो और काम करना चाहिए। बताइए मैम, सही बोल रही हूँ कि नहीं? जिनके पास पैसे की कमी है उनको तो 100% करना चाहिए, जिनके हाथ में रुपया रहता है उनको तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी घटेगी नहीं। तो यहाँ पे अगर जुनून के साथ काम करोगे तो बहुत सक्सेस हो गए। मैं तो इतना मेरे अंदर जुनून है, मुझे तो घर गृहस्थी का कुछ काम नहीं दिखाई देता मोदी केयर के सिवा। अभी तो सफल हो। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे बिजनेस को तो बिजनेस आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, और अगर आप और चीजों को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे बिजनेस को नहीं दोगे तो बिजनेस आपको नहीं देगा, सिंपल। और सभी बोलते हैं सासू मां मना करती है, भाई अपना काम तो करो टाइम पे। मैं खाना बना रही हूँ तो फोन कर रही हूँ, है ना, बर्तन साफ कर रही हूँ तो फोन कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ तो फोन कर रही हूँ, मेरा काम भी हो रहा है, मेरे घर में घर वाले भी नाराज नहीं है, है ना। तो वो हमारे सपने है ना, तो हमें एडजस्ट करना आना चाहिए ना कि हम कैसे एडजस्ट करें। वो बात भी हमें बतानी होगी, हमें तो किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हमारे सपने थे और हमें कुछ करके दिखाना था, इसलिए हमने अपना खाना बंद कर दिया। उस टाइम जिस टाइम खाना चाहिए उस टाइम नहीं खाया, उस टाइम हमने वर्क किया, है ना। अपने घर का, अगर हमारे घर का कोई काम पेंडिंग में वो किया। सोना जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे नहीं सोए, उस टाइम पे काम किया, घर का काम किया, फिर मोदी केयर का काम किया, है ना। तो तब होता है। यहाँ लोग क्या करते हैं, खाना टाइम पे खाना चाहिए, है ना, हमारा जो काम है वो टाइम पे होना चाहिए, मोदी केयर तो बाद में है, मोदी केयर कोई समझते ही नहीं है ना। इसलिए उनकी ये, और उनकी फर्स्ट क्या होती है, शिकायतें हमारी कभी शिकायतें नहीं रही हैं।
हमारे पास कभी जैसे प्रोडक्ट कम भी आ गया है ना, या फिर डिफेक्ट होता है ना पीस, वो भी आ गया, तभी हमने कंप्लेन नहीं की है, क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें अपने बिजनेस से मतलब है। बिल्कुल, हमें हमारे सक्सेस से मतलब है। हाँ, हमारा ऑर्डर लेट हो गया, कोई मतलब नहीं, हमें आ जाएगा, हमारा जो काम है हमें वो करना है। यहाँ पे लोग कहाँ अटकते हैं, अरे मैम हमारा ऑर्डर लेट हो गया, जल्दी से, अगर हमारा ऑर्डर नहीं आया तो हम अब वो नहीं करेंगे, ऑर्डर नहीं लगाएंगे। ऑलरेडी लोग फोकस करते हैं, बंगला के ये है। इसीलिए वो सक्सेस नहीं, देखो 1000 लोग हमें सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मेरा मेन हकीकत है, मैं जो आपको बता रही हूँ, और आप वो चीज फॉलो करके देखिए और देखो आपको सक्सेस मिलती है कि नहीं मिलती है। और जो लोग मना करते हैं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं, हाँ शुरुआत में हुआ था ऐसे लोग मना करते थे, तो मैंने बैठ के सोचा, अरे ये बताइए, अगर मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा, मैं भी तो ऑनलाइन ही आई हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं मैम को जानती थी, है ना, अगर मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा है तो पूरे इंडिया में मैं ही एक 1 पीस बची हूँ क्या इसको ज्वाइन करने वाली, मेरे जैसे और भी होंगे ना, वो मेरे साथ आके काम करेंगे। उस दिन का आज का दिन है, मैंने कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुई, अपने आप को खुद मोटिवेट किया। ये रियलिटी है, मैंने भी यही सोचा था कि मैं इकलौती नहीं हूँ जो ये काम करना चाहती है, बहुत सारे लोग और भी होंगे जो काम करना चाहते हैं, तो मुझे जरूर मिलेंगे। और फिर जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपको फिर लोग मिलते चले जाते हैं, आपके जैसे ही काम करने वाले लोग आपको मिलते चले जाते हैं। यही है कि आज मैं सफल हूँ, यही रीजन है कि आज निशा जी सफल है। निशा जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने शुरुआत कर दी, आप ऑनलाइन आई, है ना, आपने मेरी मीटिंग देखी, आप आधी मीटिंग में सो गई, लेकिन फिर भी आपने ज्वाइन किया क्योंकि आपने इनकम देख ली थी, है ना। और तुरंत आपने काम भी स्टार्ट कर दिया, तुरंत ऑर्डर डन, तुरंत ज्वाइनिंग डन, सब कुछ आपका तुरंत तुरंत होता चला गया। और रही बात फैमिली की, तो आपने बताया इनमें चैलेंज कहाँ से आएगा, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई और चैलेंज आया बिजनेस की तरफ से, जैसे हमारी टीम को अक्सर दूसरी कंपनी के लोग तोड़ ताड़ देते हैं, कुछ ऐसा भी रहा? प्लेटिनियम में बन गई, उसके बाद मेरी 2 लाख टूट गई, फिर 1100 से 400 रह गए पीबी। ये तो मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन डटे रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। नहीं, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये लोग बोलते हैं ना कि अरे मैम मेरी तो टीम टूट गई, मैं क्या करूँ। यहाँ पे लोग ना जैसे 2000 रुपए आए, 4000 रुपए आए, बचाने की सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी बचाया नहीं, मैंने ये काम का पेड़ लगाया है ना, मैंने अपना पैसा बचाया नहीं, मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया, अभी बच रहा है ना, अपने आप बच रहा है। लाख बचेगा ही, लाख प्लस अपने आप ही बचेगा। अगर मैं वहां पे बैठ जाती, अरे मेरी तो टीम टूट गई, मैं क्या करूँ, 1 लाख नहीं 2 लाख टूटी थी। और आप लोग बिजनेस देखते हो पता नहीं, है ना, नहीं देखते तो आपको पता चलता। मैंने कभी भी, मेरा प्लेटिनियम जब से मैंने जो टाइटल मैंने अचीव किया, मेरा कभी भी डाउन नहीं हुआ है, और ना मैंने अपनी टीम को कभी फोकस वो किया, फोर्स नहीं किया, मैंने खुद हेल्प की, है ना, क्योंकि मेरा बिजनेस है ना, मैं बिजनेस कर रही हूँ। जब वो इस जगह पे आएंगे, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं आगे जा रही हूँ, है ना, सबको दिख रहा है। अगर वो लोग काम करेंगे तो वो लोग आगे जाएंगे। अगर हमें कुछ नहीं बच रहा तो हम बिजनेस का अगर बिजनेस में लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ये गलत है, क्योंकि आप सबको पता है आगे जाके आपकी 3 पीढ़ियां सेफ होने वाली है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अभी का हो गया 60 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे तो क्यों फालतू में इतना माइंड वो करें, है ना। 3 पीढ़ियां, आप सबको पता है कि भाई आगे रोबोट आने वाले हैं काम करने के लिए, आप लोगों का कोई जगह नहीं है काम करने के लिए, है ना, जॉब की कोई भी जगह नहीं है। जो अच्छा खासा मेहनत कर रहा है उसका समझ में नहीं आता, है ना, तो यही आना है। तो जब हमें बैठे बिठाए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो थोड़ा तो दिमाग लगाइए कि कैसे करना है। यहाँ पे लोग डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बताइए, 18 पीबी हो गए, 20 पीबी हो गए, उसके लिए नॉन क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये उनको बिजनेस समझ में आएगी, मैं तो ये बोलती हूँ आपको बिजनेस समझ में आया ही नहीं, आप पता नहीं क्या कर रहे हो। आपको बिजनेस समझ में आया ही नहीं। जिस लेडीज को बिजनेस समझ में आ गया वो कभी भी पीछे जा ही नहीं सकती, आगे ही जाएगी। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे लेडीज है, थोड़ा तो आएंगी तब तो बहुत ज्यादा, उनको बस चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं आता, उनको बस उनके साथ अच्छा होता रहेगा तब तो अच्छा है, हंस रही है। और थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हो गया काम। जब हम ज्वाइन हुए थे, जनवरी में ज्वाइन हुए थे लास्ट में, आपको भी पता है 3 महीने तक, अप्रैल से पोस्टिंग नहीं डली थी, है ना, एफबी पे, जब स्टार्ट में 2022 में 3 महीने, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने जो हमारी टीम थी उसको इस तरीके से मेंटेन करके रखा था, और हमने ऑफलाइन कैसे भी हमारी ज्वाइनिंग आती रही, पुराने नंबरों से कांटेक्ट किया था, क्योंकि हमें तो अपना काम की पता है ना, हमें अपनी काम की अहमियत पता थी ना, कि अगर हम आज इसमें काम कर लेंगे तो आगे। और आपको पता है मेहनत का, जो हम मेहनत करते हैं ना उसका फल व्यर्थ नहीं जाता, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, हमारी मेहनत दिखनी भी चाहिए, उसका फल अपने आप मिलता है। यहाँ पे लोग थोड़ा सा 4 लोगों से बात कर लेते हैं, मैम हमने 4 नंबर से बात की और उन्होंने मना कर दिया, बैठ गए डिमोटिवेट होके। भाई ये सोचिए 100 नंबर से बात कीजिए, तभी जाके ये सोचो कि एक ज्वाइनिंग आएगी तो आप काम कर पाओगे, अगर आप गिनती करोगे तो नहीं कर पाओगे।
अब यहाँ पे कोई आपको छैनी चलाने को तो नहीं बोल रहा ना, सिर्फ बात करने को बोल रहा है। जब आपको चुगली करने को बोला जाए कि किसी की चुगली कर दो फोन पे, है ना, तो आप 1-1 घंटे बात करते हो लोगों से, बताइए। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे तो अगर आप बात करते हो लोगों से, तो आपकी यहाँ पे टीम बिल्ड होगी ना कितनी अच्छी, और वो दिखाई देगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो। उस डेटा को थोड़ा सा अच्छे से, पहले मैं भी रील्स देखती थी और ऐसा कोई नाटक नहीं था कि वो निकल जाए, उसमें उलझी रहती थी। जिस दिन से मेरी मोदी केयर मैंने ज्वाइन किया है, उस दिन से टीवी बंद, मोबाइल में फालतू ये सब बंद, बस मैं ये देखती रहती हूँ मुझे किससे बात करनी है, किसका माइंड सेट करना है। मेरी टीम में मेरे अभी ऐसा होता है ना, अच्छे लीडर हैं, प्लेटिनियम है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ना, सीनियर डायरेक्टर है, तो वो आपको भी पता है वो अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं ना। बट तब भी मैं बात करती हूँ, खुद अपनी तरफ से बात करती हूँ, और किसी का भी अंदर से टीम से कॉल आता है, ऐसा कोई मेरे मेंबर बताते हैं कि मैम कॉल नहीं उठाती, क्योंकि मुझे ना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे करना है। कहाँ कोई वीक चल रहा है, कहाँ किसी की हेल्प नहीं हो रही है, मैं खुद बोलती हूँ आप मुझे सामने से कॉल करो। लोग मुझे, मेरे मेंबर अपनी अप्लायंस से नंबर लेके मुझे कॉल करते हैं, पर कभी भी ऐसा हुआ है कि मैंने उनकी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, कॉल नहीं किया, है ना। तभी तो हर दम मेरा एक्टिव रहना जरूरी है, और मैं एक्टिव नहीं रहूँ तो मुझे ये लगेगा मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर किसी का उसमें मोबाइल में मैसेज नहीं आया मेरे ग्रुप में, तो मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ, क्या है, शांत क्यों है सब लोग। फिर मैं यूट्यूब पे अच्छे वीडियो देखूंगी, फिर उनको डालूंगी, देखो सब लोग, फिर कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ सब लोग एक्टिव हो गए। बहुत अच्छी बात है कि आप खुद पूरी टीम के ऊपर फोकस करती हैं, तभी आपकी टीम आगे बढ़ रही है। और जैसे कि मैम ने बताया, आप लोगों ने सुना ही होगा कि चैलेंज सबको आते हैं, हमें भी आए थे, टीम टूटी लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दोबारा खड़ी कर ली। लोगों की कमी थोड़ी है इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों की कमी नहीं है। दूसरा ये कि अगर लीड नहीं आती है तो हाँ लीड नहीं आ रही है, कैसे मैनेज करें, लीड नहीं आ रही है, 2 महीने के लिए लीड बंद हुई, 3 महीने के लिए लीड बंद हुई, क्योंकि भाई टेक्निकल मतलब चैलेंज आते ही है भैया। मेटा हमारे पिताजी का तो है नहीं चैलेंज आते ही है, कुछ ना कुछ नियम कानून आते रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो उस वक्त चैलेंज आ जाते हैं, हम लोग भी स्टॉप हो जाते हैं, मतलब लीड्स आना रुक जाती है। तो लेकिन लीड्स नहीं आ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन भर नहीं आएगी, महीने 2 महीने का ब्रेक होता है, उस महीने 2 महीने में दूसरे तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं एंड बिजनेस को लगातार किया जा सकता है। जैसे अभी निशा जी बता रहे थे, शायद आप लोगों को समझ में आया हो वो क्या कहना चाह रही थी। वो ये कहना चाह रही थी कि 3 महीने पोस्टिंग नहीं हुई, लेकिन वो तो नहीं घबराई, वो बिल्कुल नहीं घबराई, और कहीं ना कहीं से अपनी टीम बिल्ड करती रही, उनके पास ज्वाइनिंग्स आती रही, वो लोगों को ज्वाइन कराती रही, क्योंकि हमें तो लोग लाने हैं, कहीं से भी लाएं, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराना, कहीं से भी ज्वाइन कराएं। आपका क्या सीन रहता है, 2 महीने लीड नहीं आई, या महीने भर लीड नहीं आई, या लीड कम आई, बस लीड तो आई नहीं रही है, लीड तो आई नहीं रही है, लीड तो आई नहीं रही है। अरे आप अपना काम करो ना, प्लेस योर ऑर्डर एवरी मंथ, अपना ऑर्डर एवरी मंथ प्लेस करते रहो, अपनी सेलिंग पर फोकस करो एंड लीड लाने का प्रयास करो, लीड आएगी काम स्टार्ट करो, है ना। और लीड नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो आ जाता है, कहीं ना कहीं से तो अगर कोई काम करने वाला होता है तो कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट कर लेता है, कहीं ना कहीं से वो ज्वाइनिंग लगा लेता है। आप देखो कितने सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, सब लोगों की टीम्स बढ़ रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। सो रास्ते ढूंढा करो, और जो प्रॉब्लम्स होती है उसको फेस करना सीखो। सक्सेस गुड़ का पूरा थोड़ी है जो उठा के खा लोगे, सफलता हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी बिजनेस है भाई, अभी तो हम ये ऑटो मोड पे खड़ा करने के लिए सबको पता है कि 5 साल लगते हैं, है ना। अभी मेरा भी जैसे कभी ज्यादा आ गया, थोड़ा बहुत कम हो गया, उसमें क्या फर्क पड़ता है, घर पे बैठ के तो काम कर रहे हैं, कहीं जाना है क्या, बताइए। ऑटो मोड पे खड़ा करने के लिए, बिजनेस को बैलेंस करने के लिए उतार चढ़ाव आते हैं, उनको एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। बिल्कुल, जो लीडर है, अच्छे डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, 30 पीवी करते हैं, बताइए। आपको तो इनकम आ रही है ना, आप अपना ऑर्डर पहले, आप खुद तो बिजनेस को समझिए। मेरा फर्स्ट मंथ में मैं जानती नहीं हूँ कि 1100 का हुआ था, आपको पता है पैसे की सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी थी। मैंने सारा कुछ बंद कर दिया, सारा कुछ, बाहर जाना बंद कर दिया, है ना, बाहर से कपड़े लेना बंद कर दिया, है ना। उन पैसों से मैंने अपना, मुझे 60 पीवी का ऑर्डर करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, और वो भी 1 से 2 तारीख के बीच में। मेरी अपलाइन ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि निशा जी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। यहाँ पे हमें बोलना पड़ता है, ऑडियो डालना पड़ता है कि आज 10 तारीख हो गई है, आप ऑर्डर कर लीजिए, 15 तारीख हो गई है, आप ऑर्डर कर लीजिए, है ना। हमें बिजनेस, भले ही हम मीटिंग लें या ना लें, मैंने फर्स्ट दिन से ही मुझे बिजनेस मेरे माइंड में हो गया कि मुझे इतनी सक्सेस करनी है, मुझे यहाँ पे अपना नाम कमाना है, और मुझे बिजनेस समझ में आ गया। जिसको बिजनेस समझ में आ जाएगा उसको, हालांकि मैं समझ रही हूँ मीटिंग लेना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। एक दिन मीटिंग नहीं, डिमोटिवेट। मेरे अंदर तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे बिजनेस समझ में आ चुका, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। काफी बार मैं मीटिंग भी नहीं लेती थी, है ना, मुझे आता था कि आप मीटिंग में नहीं आते हो, बट मेरा बिजनेस तो बराबर ग्रो हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना मुझे करना क्या है ना। तो अगर ऐसे ही सभी लोग, अगर आप सोच लेते हो, आपके
नेगेटिविटी तो आपके और पास में घूमती भी नहीं है। फिर देखो आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है, ये 100% सही है। आप चाहे कोई बोल दीजिए कि मैं गलत बोल रही हूँ, है ना? और जो लोग अगर इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैंने कभी भी बिजनेस के लिए कभी भी नेगेटिविटी आई ही नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरा ऑर्डर अगर आता भी नहीं है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मिस भी हो जाता है कोई प्रोडक्ट तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? लेट भी हो जाता है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, अपनी टीम पे फोकस करना, अपना खुद का कुछ भी हो जाए। अगर मैं खुद के ही में उलझी रहूंगी तो मैं टीम को क्या बताऊंगी, क्या सिखाऊंगी? कुछ नहीं सिखा पाऊंगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे ही डाउट क्लियर नहीं है। मैं लोगों को क्या समझाऊंगी? यहाँ पे डायरेक्टर बन चुके हैं, फोन करो, मैम 1 साल हो गया मेरी टीम तो बनी नहीं है, मैं ऑर्डर क्यों प्लेस करूं? ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? जब आप उस रूल को फॉलो नहीं करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे अपनी मतलब टीम, आने वाली टीम से कि वो भी सही टाइम पे ऑर्डर करे? बताइए, वो भी तो ऐसे बोल सकती है ना। काफी लोग ये बोलते हैं, 2-2 3-3 महीने से मैंने देख रही हूँ मैं, बोलना तो क्या है, वो तो हमको दिखता ही है ना? क्या बोलते हैं मेंबर कि मैम टीम बन जाएगी तब मैं ऑर्डर करूंगी। अब आप बताइए, आप ही इतने होशियार हो? और भी तो हो सकते हैं ना। अगर वो भी आके ये बोले कि मैम मैं टीम बना लूंगी उसके बाद मैं ऑर्डर करूंगी, तो फिर आपकी टीम में ऑर्डर होंगे ही नहीं। ज्वाइनिंग कितनी भी लगा दो, फिर कैसे आप आगे जाओगे? बताइए। किसी के पास है मैसेज आप लोग कर रहे हो, मैसेज आप लोग कर रहे हो, आप लोग बताइए किसी के पास इसका आंसर है? और ये गलत है क्या? जो भी सुन रहे हैं आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोग ये सारी बातों को फॉलो नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है? यहाँ पे हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है और हमेशा हमारा जो काम है, जो हमारी कंपनी ने हमें, जो हमारी कंपनी रूल निकाल रही है, उन रूल को एक्सेप्ट करो। काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि ये मतलब प्रोडक्ट वो है, क्या होता है, क्या मतलब आउट ऑफ स्टॉक, है ना? कोई भी ऑफर आ जाए, मैं अपना बता रही हूँ, दूसरों का मुझे पता नहीं है। कोई भी ऑफर आ जाए, चला जाए, कुछ भी हो जाए, या प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, मेरे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं मैं कैसी हूँ, मुझे तो पॉइंट से मतलब है, मुझे बिजनेस करने से मतलब है, और मेरा 100 पीवी का बिजनेस होता है। काफी प्रोडक्ट हैं, कोई अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, दूसरा भी तो है। कितने सारे 900 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में, कोई ना कोई तो होगा। इस महीने नहीं अगले मंथ ले लेंगे, क्योंकि हर मंथ हमें लेना होता है। अगर आप उसी पे अटक गए तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। और आपने ये बोल दिया कि ये प्रोडक्ट नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मैं नहीं कर रही बिजनेस, तो नहीं कर पा, आपके लिए है ही नहीं, सॉरी, आपके लिए बिजनेस नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो बड़ी चीज़ है उस पर तो फोकस है नहीं, बड़ी चीज़ है सफलता, लोगों का उस पर तो फोकस है नहीं, लोगों का छोटी-छोटी चीज़ों पर फोकस है, छोटी-छोटी समस्याओं पर फोकस है। इसलिए लोग इस बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये रियलिटी है कि लोग इस बिज़नेस में इसलिए नहीं आगे बढ़ पाते कि छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स उनको फोकस रहता है, लेकिन बड़ी सफलता पे उनको ध्यान नहीं रहता है। जबकि आपको बड़ी सफलता पे ध्यान देना है, छोटी-छोटी समस्याओं को अवॉइड करना है, ठीक है? और हमारे पास इतनी प्रॉब्लम आई थी, अभी हमारे पास इतनी, आपको भी पता है मैम, अब हम नहीं बताएंगे नहीं रियल में, आपको भी पता है इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, तब भी हम खुद आगे बढ़े, खुद आगे बढ़ के हमने अपनी टीम को सपोर्ट किया। अब हमें सॉर्ट आउट हो गई। अभी आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ना, सॉर्ट आउट हो गई। बट जब नहीं थी तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी टीम को कैसे हैंडल करूँ, मैं तो इस चीज को छोड़ देती हूँ। मेरे मन में एक बात भी नहीं आया, आके खड़ी हो गई, मैं करूंगी, है ना, मैं अपनी टीम को संभालूंगी। मैं, हम किसी के, देखो लाती हैं अपलाइन, अच्छी बात है, वो लाती है, हमें गाइड करती हैं, बट जो पैसा आता है अगर हम मेहनत करेंगे, हम अपलाइन को देने नहीं जाएंगे ना, या फिर हम अपलाइन को ब्लेम करें। हम खुद वहां पे खड़े होंगे ना, खुद बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, भले ही थोड़ा सा धीरे से होगा, है ना, आगे चल के तो होगा। और सभी रास्ते तो भगवान बंद नहीं करता है ना, अगर जिसको बिजनेस करना होता है एक रास्ता खुल जाता है, बट आपको प्रिपेयर होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि कैसे हमें मुश्किल समय में टीम को बिल्ड करना है, कैसे आगे बढ़ना है। कोई भी जॉब हो या फिर घर के भी काम हो, उसमें भी चैलेंजेस आते हैं। जैसे कि हम कोई घर का हमें काम नहीं आता है, हमारे जैसे कि बड़े बुजुर्ग है ना, कहीं चले गए, है ना, या फिर कुछ XYZ हादसा हो गया, हो जाता है ना, तो हम, ऐसा तो नहीं है कि हम रोने लगे बैठ के, हम उसको ट्राई करेंगे ना काम करने का, कि हम भी कर सके। एक बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, तीसरी बार बहुत अच्छा होगा, है ना। तो आप लोग प्लीज बिजनेस पे फोकस कीजिए और सीखने पे फोकस कीजिए। सिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं। और फिर देखो, आप ये डाउट क्रिएट मत कीजिए, छोटे-छोटे पॉइंट को पकड़ के मत बैठिए। अगर आप ये सब करोगे तो नहीं जाओगे, अगर आप ये सब सारा इग्नोर कर दोगे, फिर देखो आपके बिजनेस कैसे बिल्ड करता है। ओके, तो जैसे कि एक चीज़ तो ये क्लियर हुई कि आपने ऑर्डर अपना तुरंत डन कर दिया था। तो हमारी टीम के लोग अक्सर ऐसा नहीं करते और जबकि करना चाहिए एंड एवरी मंथ ऑर्डर लेना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो लोग एवरी मंथ ऑर्डर लेते हैं, जो अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो मीटिंग्स में आते हैं, मीटिंग्स को लेते हैं, मीटिंग्स को देते हैं, वही लोग सफल होते हैं। ठीक है? अब मैं ये भी जानना चाहूँगी लीड जनरेट करना। तो क्या आप अपनी अपलाइन पे डिपेंड रहीं या फिर आपने लीड्स खुद से जनरेट करी? और आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? जब हम डिपेंड रहते हैं तो सफलता मिलती है कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं लीड्स के मामले में तो सफलता मिलती है? नहीं, डिपेंड रहने से कोई सफलता नहीं मिलती है। जब हम खुद करने लगते हैं तभी सफलता मिलती है। जिस दिन से मैं सीख गई हूँ,
है ना, मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया, मैंने बोला मैम मुझे सिखाइए, है ना। उस दिन से कभी भी मैंने अपनी मैम को नहीं बोला कि मैम मुझे लीड दीजिए, या तो लोग सिखाने के बाद भी बोलते हैं कि लीड दीजिए। मैंने अपनी टीम को भरपूर लीड दी, काम कीजिए, आगे बढ़िए। अगर मैं भी बैठ जाती है, मेरे पास पैसा नहीं है ना, 6 महीने बाद डायरेक्टर बनी थी ना, 6 से 7 महीने बाद, उसके पहले तो नहीं आता था ना पैसा, क्योंकि आपको भी सबको पता है लेवल सेम होते हैं तो पैसा नहीं आता, है ना। मेरा स्वाति जी का 1 दिन का डिफरेंट था, तो जाहिर सी बात है लेवल सेम था, 1 भी रुपए नहीं आता था, बस 200-300 से क्या होता है? ऑर्डर भी 60 पीबी का लगाना, और ग्रुप तो आप जानते थे कितने का मिलता था। तो लीड भी लेना। जब हम सीख गए हैं, फिर हम अपलाइन के पास भी तो टीम होती है, क्या उनको परेशान करें? बताइए। उन्होंने उनको, जब तक उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने हमको दी और सिखाया हमको, फिर भी हम उनके ऊपर डिपेंड होकर बैठ जाए, ये तो गलत बात है ना। अगर मैं वहां पे बैठ जाती तो मैं यहाँ तक शायद नहीं आ पाती। मैंने खुद से लीड जनरेट की, इतनी लीड जनरेट की कि किसी को कमी नहीं होने दी। अपने अंडर में डायरेक्ट सीनियर डायरेक्टर, उनको तक लीड दी। आप मुझे एक बात बताइए कि जब हम खुद से लीड जनरेट करते हैं तब जल्दी ग्रो करते हैं या डिपेंडेंसी पे ग्रो करते हैं? मेरे साथ डिपेंडेंसी पे ग्रो कर नहीं पाते, बिकॉज अगर अपलाइन ने 50 नंबर दिए हैं तो हो सकता है कि वो हमारे लिए कम पड़ जाए और हमारी ग्रोथ है ना सिमट जाए, कम हो जाए। वहीं अगर हम खुद इंडिपेंडेंट रहेंगे तो लीड्स अपने लिए प्रॉपर रख पाएंगे और हमारी ग्रोथ भी प्रॉपर रहेगी। तो आपका क्या मानना है इस मामले में? अभी देखिए मैम, जैसे कि कोई भी है ना, अपलाइन है, उनके पास अकेले हम तो है नहीं, है ना। उनकी 2-4 लैख तो होंगी ना, तो उनके लिए तो सभी बराबर, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, है ना। तो वो तो सेम करेंगी ना। बट अगर हम अलग से भी अगर हम सीख जाते हैं और अलग से करते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए होगी, है ना। तो जाहिर सी बात है ना, सबको पता है, खुद अगर हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी ग्रोथ होगी, है ना। जाहिर सी बात है, बट जानते हुए भी लोग नहीं समझते, उनको करते नहीं है। 50 बचाने का, बाहर जाके आजकल गोलगप्पे 100 रुपए में खा के आ जाएंगे, है ना, बट लीड के लिए नहीं देंगे। नहीं, रियलिटी है, बैठे रहेंगे, 50 नंबर मिले ठीक है, कोई नंबर नहीं मिला ठीक है, बैठे हैं, समय बर्बाद करें। समय जैसी कीमती चीज को लोग बर्बाद कर देते हैं। अभी सारे रास्ते बंद हो गए थे, सारे रास्ते बंद हो गए, भगवान ने एक रास्ता खोला ना, बट हमें थोड़ा ढूंढने में टाइम लगा, है ना, मेटा को। तो अब उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है, रिचार्ज कौन करे? भाई आप करोगे, आप कमाओगे, आप करोगे, आप कमाओगे, आप अपने लिए प्रॉपर रखोगे तो बिजनेस में ग्रोथ प्रॉपर रहेगी, आप एक अच्छी इनकम पर जल्दी पहुंचोगे। तो ये बात नहीं आती ना। मैं जितने भी लोग हैं, न्यू मेंबर्स को तो नहीं, अभी जिनको 3 महीने 4 महीने हुए हैं, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उन लोगों को कहना चाहूंगी कि अगर आप डिपेंड रहोगे अपनी अपलाइन पे तो आपकी जो सफलता है ना वो सिमट जाएगी, मतलब धीमी पड़ जाएगी। जितने नंबर्स मिलेंगे ना उतने नंबर्स के आधार पर आपकी सफलता चलेगी। लेकिन अगर वही आप खुद से जनरेट करोगे तो आप अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ा सकते हो, आप अपनी सफलता को जल्दी से अचीव कर सकते हो, एक अच्छी इनकम पर जल्दी पहुंच सकते हो। तो होप्स हो कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि लीड जैसे ही आपको 4 से 5 महीने हो जाए, लीड खुद से जनरेट करें। इससे क्या होगा, आपकी सफलता की गाड़ी थोड़ी तेजी से दौड़ेगी और आप यहाँ पे जल्दी एक अच्छी इनकम पे पहुंचेंगे, क्योंकि आप सारे काम प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, टीम भी बहुत तेजी से बिल्ड होगी आपकी। इस चीज को आप समझें, प्लीज इसको समझें एंड थोड़ा बड़ा विजन लेके चलें। वो जैसे आप कह रहे हैं ना 3 पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो रही है, उस हिसाब से काम करना है प्लीज, है ना। ये बिजनेस बहुत बड़ी इनकम देने वाला बिजनेस है। अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगी निशा जी आपसे, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सफलता बताइए कि मेरी इस महीने में ज्वाइनिंग हुई, इस महीने में डायरेक्टर बन गई, जितना भी आपको याद है, क्योंकि टाइम हो चुका है। इस महीने में सीनियर डायरेक्टर कर लिया, अब मैं प्लैटिनम बन गई, पे आउट भी साथ साथ में आप बता सकें तो बता दें ताकि टीम को रिलेट कर पाए। भूल गए तो जितना भूल में होता है ठीक है, जितना याद होता है बता दीजिए, है ना। अब आप बताइए मंथ के हिसाब से बताना है कौन सा महीना कब की ज्वाइन और कैसे कैसे सफलता मिली, किस किस हिसाब से। मेरे मेंबर को सब याद है, सब नोट करके रख रहे हैं, निशा मैम कब क्या बनी थी और कितनी इनकम आई थी, मुझे याद नहीं है। जैसे कि मैंने जनवरी मंथ में 2022 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, 2022 में किया था, हाँ 2 साल हो गए ना मुझे, जनवरी में 2022 में किया था। कब किया था? 20 तारीख को किया होगा या फिर 22 तारीख को, लास्ट में, है ना। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे लोग 20-22 तारीख को करते हैं ना, वो ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं, वो क्या बोलते हैं 4 दिन बचे हैं अभी, अगले मंथ कर लेंगे, है ना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने 22 तारीख को या 20 को हुई मुझे नहीं पता, याद नहीं एक्चुअली, या 20 या 22 में ज्वाइनिंग हुई थी, तुरंत मैंने सुबह 9:30 बजे हुई थी तो नहीं किया, 9:30 बजे तक मैंने कहा चलो सुबह ही ऑर्डर कर दिया, शाम को एक ज्वाइनिंग लगा दी, है ना, काम स्टार्ट हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मेरा बर्थडे पड़ता है। और सभी लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं ना डायरी बनाते हो आप लोग, है ना, मेरी कोई डायरी नहीं है, ठीक है, मेरी कोई डायरी नहीं है, क्योंकि डायरी की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, भूलते हैं वो लोग डायरी बनाते हैं, मेरा तो बिजनेस रग रग में बसा है, मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ, दिल दिमाग मेरी बॉडी पूरा मोदी केयर में समय देता है। मैंने जुलाई का टारगेट लिया था कि मैं जुलाई में डायरेक्टर बनूंगी, तो मेरी 16 जुलाई को मेरा बर्थडे पड़ता है, तो मैं 16 जुलाई को ही बन जाती, बट एक ऑर्डर गलती की वजह से प्लेस नहीं हो पाया, तो क्या हुआ 17 को हो गया, है ना,
17 को मैं डायरेक्टर बन गई, और डायरेक्टर में बन गई। 28 तारीख को स्वाति जी डायरेक्टर बननी थी, तो मैंने अपना सीनियर डायरेक्टर भी उसी मंथ क्वालिफाई किया। जुलाई में नहीं सोचा कि देखो, जो हकीकत है मैं किसी से छुपाती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरा बिजनेस है ना, थोड़ा बहुत कम पड़ता है, बट मैं ऐसे नहीं बैठी अरे मैम मैं क्या करूँ, अगले मंथ कर लूंगी, तो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बिजनेस करने आई हूँ, मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे आगे जाना। मैंने खुद से किया, खुद से अपना कंप्लीट किया, सीनियर डायरेक्टर बनी, और अगले मंथ में मैंने इतना काम किया कि मैंने साइड से 1000 पीवी निकाले। एक भी पॉइंट मुझे कुछ करने लगा, क्योंकि मैंने काम किया। जब हमारी डाउनलाइन ग्रोथ करती हैं, तो आप उनसे डबल काम कीजिए, तब आपकी ग्रोथ होगी। स्पीड अपनी बढ़ा दीजिए, है ना। बैठना नहीं है कि मैं क्या करूं, नहीं, मैंने उनसे ज्यादा स्पीड बढ़ा दी, और मैं एक ही मंथ में मैंने 2 टाइटल अचीव किए। फर्स्ट ही 200-300 इनकम आने वाली डायरेक्ट मेरी 6,500 इनकम आई। जहाँ 200-300 आती थी ना, 200-300-400 इनकम आती थी, वहां डायरेक्ट 6,500 इनकम आई। अगले मंथ में 7,000 आई, फिर 7,500 आई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में मैंने शायद एग्जीक्यूटिव किया था, नवंबर में मैंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किया था, ठीक है। तब तक मेरी इनकम ग्रोथ करती रही, क्योंकि टीम साइड से बहुत ज्यादा पीवी मैंने निकाले, जितने साइड से होते नहीं होते। दूसरे मंथ में मैंने 900 से 1000 कर लिए, फिर मेरे 2000, 2100 ऐसे निकलते थे, और लाइक हाँ, तो मैं फिर नवंबर मंथ में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बनी, क्योंकि सीनियर तो मैं साथ में बन गई थी, सीनियर एग्जीक्यूटिव बनी। दिसंबर में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी। जब नवंबर में सीनियर बनी थी, तो मुझे 13,000 की इनकम आई थी, ठीक है, 13,000 की। नवंबर में आप ईडी बनी होंगी, ईडी के बाद में एसईडी आएगा। हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोल रही हूँ ना, ईडी नवंबर में, तो मुझे 13,000 की इनकम आई थी, ठीक है। और मैं दिसंबर में सीनियर डायरेक्टर बनी, वो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनी, एसईडी बनी। हाँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी, एसईडी बनी, तो मुझे 25,000 की इनकम आई, एक एलपीपी, स्वाति जी की लैब, ठीक है, एक एलपीबी 25,000 की इनकम आई। अभी मैं यही रोकूंगी, आपको बताना चाहूँ, मैं एक बार मैं कोई सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ। एक साल में 25,000 की इनकम है ना, और टाइटल नहीं, एक साल हुआ नहीं अभी जनवरी दिसंबर में एक साल हो गया, जनवरी में ही होगा ना, 22 जनवरी को। जनवरी में चलते हैं, चलो जनवरी में चलते हैं। जनवरी में मैं प्लेटिनम बन गई, और इनकम 30,000 की। ओके, सो जनवरी में प्लैटिनम बन गई और इनकम है 30,000 की, यानी एक साल में प्लैटिनम का टाइटल, इनकम 30,000, ठीक है। अब आगे मेंबर्स को मैं बोलती हूँ 30,000 की इनकम अर्न की जा सकती है। अब आगे बताइए। फिर मैंने काम किया, फोकस किया, और अपने अंडर से मेंबर को, अंदर से जो डीपली टीम होती है ना, उसको बिल्ड किया, है ना, और अपनी साइड में 2 लेक्चर से ओपन कर ली। और लैब तुरंत तो आपको भी पता है, तुरंत तो नहीं हो जाती ना, टाइम लगता है, बिल्कुल। हाँ, तो लैब को जब 6 महीना लग ही जाता है, 6 महीने में डायरेक्टर निकाल सकते हैं मिनिमम। हाँ, तो मैंने फिर बोल लिया अपना 2 साल में, ठीक है, प्लेटिनम बन गई। 1 साल तक मैंने अपनी टीम को मेंटेन किया, क्योंकि लैब टूट गई थी ना, मैंने आपको बोला था प्लेटिनम बनने के बाद लैब टूट गई थी, 2 लाख बिल्कुल नीचे आ गई थी, तो फिर उनको अच्छे से मेंटेन करने में टाइम लगेगा ना, उनको भी मेंटेन किया, और हमारी दूसरी लैब से भी एलपीबी निकाली, उस पर भी फोकस किया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम वो भी करते, अपनी पूरी टीम को लेके चले ना, फुल टीम, जो भी फुल टीम है उसको, है ना, तो वहां से एलपीबी भी निकाली, तो मेरी इनकम प्लेटिनम पे ही मेरी इनकम 70,000 की थी। ओके, तो 30,000 प्लैटिनम पे स्टार्ट हुए थे आपके, और प्लैटिनम लेवल पे 70,000 आपने इनकम को पहुंचा दिया। जी, 70,000 पे। अभी आप डायमंड कब बनी थी? डायमंड बनी जनवरी में। ये जो जनवरी गया अभी निकल के। ओके, जब आपको 2 इयर्स कंप्लीट हुए, पे आउट क्या था? मेरा टाइटल था, मेरा गोल था कि मुझे 2 साल, जनवरी मेरी पूरी होगी तो मुझे डायमंड बनना है। मैं आपको भी बोल के गई थी, शायद आपको ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा लोग होते हैं, है ना, आप लेते हो सबका। मैं आपको भी बोल के गई थी कि मैम मैं डायमंड बनने वाली हूँ, है ना, तो मैं जनवरी में डायमंड बनी। इनकम थी मेरी 99,000, 70,000 से सीधा 99,000, एक एलपीबी, और उसमें मैंने ऐड कर दी थी, 3 एलपीबी निकल गई। ओके, डायमंड लेवल पे आप 3 एलपीबी मेंटेन कर रहे थे, और आपने डायमंड, जो जनवरी में डायमंड बनी थी, उसमें आपने 90,000 के पे आउट लिया था, है ना? 99 ओके, और अभी जो आपको 1,04,000 का पे आउट आया, कब आया? जो मार्च में आया है। ओके, लाख प्लस की इनकम आपकी मार्च में हो गई, ठीक है। मार्च में मेरे हिसाब से 2 साल कुछ महीने हो गए, है ना, 2 महीने हो गए, 2 महीने 2 साल 2 महीने और लाख प्लस की इनकम। देख लीजिए, ये भी हाउस वाइफ ही है। आप देख सकते हैं, आपके सामने बैठी है, एंड सिंपल सी है, वो भी आप देख रही हैं, है ना, और शायद कितना पढ़ी लिखी है आप बताएंगी, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो, योर चॉइस।
अगर प्रॉब्लम ना हो तो बता सकती है तो कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी हकीकत बताने में क्या प्रॉब्लम, ताकि आप लोगों को भी पता चले, है ना? हाँ, 10th ओके, तो 10th पास हैं आप, है ना? जी। तो भाई मेंबर्स आप देख लीजिए, ये भी सिंपल सी हाउसवाइफ है, ये भी परिवार संभालती है, इनके भी 2 बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, घर का सारा काम करती हैं और बिज़नेस करती हैं और 2 साल में डायमंड डायरेक्टर का टाइटल है और 1 लाख प्लस की इनकम आ जाती है इनकी 2 साल 2 महीने में। आपके सामने ही है। तो जब ये कर सकती हैं, आप भी कर सकते हो। आपका फोकस क्या छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स पे रहता है, इनका फोकस बड़ी-सी सफलता पे रहता है। कुल मिला के इनको बिज़नेस करना है। कुल मिला के बिज़नेस करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है साइड हट, कोई भी प्रॉब्लम आती है इधर हट। पूरा फोकस बिज़नेस, 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 ग्रोथ, 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 बिज़नेस, बिज़नेस, ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। ठीक है? तो कुल मिला के इन्होंने बिज़नेस पे फोकस किया, कुल मिला के इन्होंने ग्रोथ पे फोकस किया और ये आगे बढ़ती चली गई। आपका फोकस समस्याओं पे रहता है और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जिन लोगों का फोकस समस्या पे रहता है ना, वो लोग कभी भी एक बिगर इनकम अर्न ही नहीं कर पाते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप थैंकफुल रहोगे बिजनेस के लिए, थैंकफुल रहोगे अच्छी खासी इनकम के लिए, तो जो भगवान है ना, जो गॉड है, वो आपको क्या करते हैं ना, वो आपको मतलब रास्ते बनाते हुए चले जाते हैं, है ना? बरकत होती है। जब आप थैंकफुल रहते हो बिजनेस के लिए, थैंकफुल रहते हो प्रोडक्ट्स के लिए, थैंकफुल रहते हो हर चीज के लिए, थैंकफुल रहते हो अपनी टीम के लिए एंड पॉजिटिव आपका माइंडसेट रहता है, तो आपकी ग्रोथ होती चली जाती है, बरकत होती चली जाती है, भगवान आपके लिए रास्ते निकालते चले जाते हैं, नए नए रास्ते आपको मिलते चले जाते हैं। और जब आपके फोकस समस्याओं पर रहता है, नेगेटिविटी पर रहता है, शिकायतों पर रहता है, तब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए समस्याओं को कहो परे हट और फोकस करो सफलता के ऊपर। ठीक है? सो थैंक यू सो मच निशा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप जाते-जाते अपना नेक्स्ट गोल बता के जाएँगी मुझे और महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं वो बताएँगी? मेरा नेक्स्ट गोल है ब्लैक डायमंड, वेरी नाइस, कब हो जाएगा? अगले जनवरी में। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइटल आपका ब्लैक डायमंड और इनकम? इनकम 2 लाख प्लस और ज़्यादा भी हो सकती है। ब्लैक डायमंड पे आप 2.5 भी कमा सकते हो, 3 भी कमा वही सकते हो, तो बोल रही हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है। कमा सकते हो, 6 से 7 लाख भी कमा सकते हो। ज़्यादा भी हो सकती है, वही तो बोल रही हूँ। ओके, तो 2 लाख प्लस की आप इनकम लेंगी, है ना? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगली बार जब आप आएँगी तो क्या बन के मिलेंगी हमें? या फिर आप इसी लेवल पे कुछ महीनों बाद फिर से आ जाएँगी? अब आप जब चाहो तब बुला सकते हो। ठीक है, अब ये देखो आप कह रहे हो 1 साल बाद आप ब्लैक डायमंड बनेंगी, लेकिन हम तो आपको बहुत जल्दी बुलाएँगे, तो आप अपनी इनकम का गोल बता दीजिए। अपनी इनकम बढ़ा लीजिए थोड़े टाइम में, एलपीवी लेके जमा लीजिए। हाँ, इनकम बढ़ाऊँगी, अभी और भी मेरी 6 लाख चल रही है ऑलरेडी, उनसे एलपीवी निकालूँगी। तो पहले आप एलपीवी लेके जमा लीजिए अपनी, एलपीवी लेके जमाने के बाद में मेरा गोल है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट काम मैं फोकस बराबर करूँगी। टाइम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट इनकम तो बढ़ेगी, इनकम पे अभी ज़्यादा फोकस है ना? इनकम पे अभी ज़्यादा फोकस है, तो अभी हमें इनकम बढ़ानी है। डायमंड डायरेक्टर में भी हम 3 एलपीवी और 1 लाख का पे आउट आप उठा रही हैं यहाँ से, है ना? ओके, वेरी नाइस। तो हम आपको अब अगली बार बुलाएँ तो आप थोड़ी बड़ी इनकम के साथ आना। ओके। ठीक है, थोड़ी बड़ी इनकम के साथ आना। जी। ओके, सो फीमेल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? आपने अपना टाइटल तो बता दिया कि आप 1 साल में अपना ब्लैक डायमंड निकालने वाली हैं और अब आप न्यू एलपीवी लेक्स जमा के अपनी इनकम को बढ़ाने वाली हैं। ठीक है ना? अब मैं और मैसेज जानना चाहूंगी कि अब जो हमारी टीम है, जो यहाँ आपको बैठ के सुन रही है, बहुत सारी इसमें से हाउसवाइफ भी होंगी और बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी हैं जिनके कहते हैं छोटे बच्चे हैं, फैमिली है, जो बहुत सारे इश्यूज हमें बताती रहती है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, जब आपके अंदर जुनून होता है ना कुछ कर दिखाने का, तो कोई भी सारी चीज साइड में रहती है। और जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो आप लाख बहाने बनाओगे। जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था, मेरी भी बेटी 4 साल की थी। देखो 4 साल का बच्चा कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है ना, वो तो अभी भी मेरे हाथ से ही खाना खाती है। 7 साल की हो गई तो भी, है ना? मेरे बिना कहीं रहती नहीं है। बट ये सोचो कि मैं भी अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती, अरे मेरी बेटी रोती है, वो खाना नहीं खाती है, मैं उसको खाना खिलाती रहती हूँ। आप मेरी पूरी टीम को पूछ लीजिए, अगर और आप लोग पता है, सिर्फ बिजनेस पे फोकस कीजिए और ये जो छोटे-मोटे जो डाउट है ना, उनको एक साइड रखिए और बिजनेस को ये पहले बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद टीम बनाइए। पहले बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए और अपने दिल और दिमाग में इस तरह से इस बिजनेस को बसा लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपके ऊपर कोई भी असर होना ही नहीं चाहिए, है ना? लोग अदर कंपनी में चले जाते हैं। मेरे पास इतने कॉल आते थे, वो लोग सामने से कॉल कट करते थे। पता है आपको? वो लोग बोलते थे, अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, हर महीने आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। मैम मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पता है वो कैसे कॉल कट कर देते, हाँ करिए आप शॉपिंग, आप इसी में, आप तो हर महीने शॉपिंग करती रहोगी, इसी में खुश रहिए, आप आगे नहीं बढ़ोगी। तो क्या उनके कहने से मैं आगे नहीं बढ़ी? हाँ, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति लॉयल थी बहुत ज्यादा, है ना? मैं सबको बोलना चाहूंगी, अपने काम के प्रति लॉयल रहिए, है ना? कोई भी कुछ आके बोल जाए, आपके सिर से ऊपर से निकलना चाहिए।
आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, है ना? और बिजनेस की नॉलेज उसी से पूछिए जो जिसको समझ है ना? आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, काफी इसमें न्यू मेंबर होंगे जिनकी ज्वाइनिंग भी नहीं लगी होगी, है ना? क्योंकि मेंबर दे देते हैं, है ना? वो भी सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग मीटिंग देखते हो, जोश में आ जाते हो और फिर आप किसको पूछते हो पता है आपको? जिसको नॉलेज ही नहीं, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग पता ही नहीं, है ना? वो लोग आपको बोलते हैं फ्रॉड है, ऐसा है, वैसा है, आप चले जाते हो। तो वो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। आपको पता है भगवान ने आपको कुछ ना कुछ समझा था, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी दी थी। उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। भगवान अपने मुकुट वगैरह पहन के नहीं आते हैं। भगवान किसी न किसी को भेजते हैं। एक कहानी भी है, वो बट अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम हो रहा है ना? किसी न किसी के जरिए भेजते हैं आपको मसीहा बन के, बट आप उसमें दरवाजा बंद कर लोगे तो आप जहां हो वहीं रहोगे। अगर आप अपना दरवाजा खोलते हो, रिस्पेक्ट करते हो उसकी, है ना, तो आप कहां से कहां पहुंचोगे आपको खुद नहीं पता होगा। आपके पास मोदी केयर आया है तो ये समझिए आपके पास 36 प्रकार के भोजन आ गए हैं, है ना? बट भगवान तोड़ के आपके मुंह में नहीं देंगे, आपको खाना खुद पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो वो 36 प्रकार के भोजन है वो किसी काम के नहीं। ओके, तो किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही लग रहा है कि मैम ऐसे ही बोल रही हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है, यही टिप्स दूंगी कि अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस, है ना? किसी से कम नहीं समझिए। यहाँ लवली मैम बैठी है, मैं बैठी हूँ, है ना? आप ये मत समझिए कि मैम कमा सकती हैं या मैं कमा सकती हूँ, मैं तो बेचारी हूँ। क्यों? मेरे भी 2 हाथ हैं, मैम के भी 2 हाथ हैं, है ना? है ना? मैम के भी 1 सिर है, मेरा भी है। ऐसा नहीं है डबल सिर हो तो ज्यादा प्रोजेक्टिंग करूँ, है ना? एक ही है, ठीक है? तो किसी को किसी से कम नहीं समझना है। ये सोचो कि अगर मैम कर सकती हैं, है ना? तो मैं भी कर सकती हूँ। आप फिर देखना कितनी बुलंदियां छूते हो। और हमेशा अपने, मैं तो मोदी केयर को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे मोदी केयर दिया, है ना? तो हमेशा अपने जॉब की, अपने वर्क की रिस्पेक्ट कीजिए। काफी लोग फोन नहीं उठाते, फोन साइड में रखते हैं। पहले अपना खाना बना लेंगे, पहले अपने बर्तन साफ कर लेंगे, तब जाके फोन को देखेंगे। मेरा फोन साइड में रखा रहता था, बगल में रखा रहता था। चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ, उसमें भी मैं फोन करती हूँ। मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, चाहे मुझे आप गलत समझिए, चाहे मुझे ये समझिए कि मैम ज्यादा बोल, जो मेरी है। देखो आप लोग बोलते हो ना कि मैम आप अपना बताइए आपने कैसे काम किया। आपको पता है मैं नहाते समय भी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे मेंबर का कॉल आ जाएगा तो अर्जेंट है, उनको कुछ पूछना है, तो मैं उनका कॉल, मतलब उनको मुझसे बात करने के लिए बहुत अर्जेंट है ना? और मैं उनका कॉल साइड में कर दूं, ये क्या बात है? फिर तो आप वर्क ही नहीं कर रहे हो। मेरा सबसे फर्स्ट मेरा मोदी केयर है, उसमें चलते घर भी है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा घर कोई और चला रहा है ना? मेरा घर भी चल रहा है, तो साथ में करती हूँ। वो मुझे पता है मैं कैसे काम कर रही हूँ, है ना? तो अगर आप मेरी पूछ रहे हो तो मैंने आपको सही सही बात हर एक पॉइंट बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप कैसे काम करना चाहते हो। आप इसमें मजाक में उड़ाइए, है ना, या फिर सीरियस लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ओके, सो थैंक यू सो मच निशा जी, अपना प्रीशियस टाइम आपने हमें दिया, जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज मिली। टीम को भी काफी कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मिला के मुझे तो ये समझ में आया कि बस पूरा फोकस है ना सक्सेस पे होना चाहिए, बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो साइड हट जाए, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। मेंबर्स आप बताना चाहेंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा? सुपर, थैंक यू कायनात मैम। काफी सारे लोगों के आ रहा है सुपर सेशन, नाइस सेशन, सुपर। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच निशा जी, अपना प्रीशियस टाइम आपने हमें दिया। अब हमें मीटिंग ओवर करनी पड़ेगी बिकॉज टाइम हो चुका है। आप थोड़ा सा कुछ, सॉरी मैम अगर मैं ज्यादा बोल गई हूँ तो। नहीं जो भी आपने बोला परफेक्ट बोला। सो थैंक यू सो मच। अभी हम मीटिंग को ओवर करते हैं और आपको नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जब भी थैंक यू होगा। सो मच आपका। ओके ओके, चलेंगे, थैंक यू, बाय एंड बाय बाय ऑल।